प्रिय मित्रों, आपको सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से सप्रेम नमस्कार। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन और अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। हमने परमेश्वर के प्रेम और उसकी वेदना को देखा। उसके बाद हमने उसके निवेदन और आग्रह को भी देखा। तत्पश्चात उसके क्रोध और दंड की आज्ञा को भी देखा। अभी भी परमेश्वर उन्हें अवसर दे रहा है कि वे मन फिराएं और उसके मार्गों पर लौट आए, पर इस्राएली ऐसा नहीं करते हैं। उसके विपरीत परमेश्वर के वचन सुनाने वाले भविष्यवक्ता को ही वे मार डालना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम इसी बात को देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की सेवा न केवल परेशानियां लाती है, पर जीवन का भी जोखिम उनके लिए होता है जो वचन को सच्चाई से प्रचार करते हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि यदि आप सुख विलास और आराम का जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर की सेवा करने का विचार त्याग दें। यह बिल्कुल सही है मित्रों। चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को सुनाने के कारण परेशानियों में आ जाता है और जब हार जाता है तो परमेश्वर के सामने समर्पण कर देता है और वो कहता है कि प्रभु बस अब नहीं हो सकता। तब परमेश्वर उससे क्या कहता है और उसे कैसे ढाढ़स बंधाता है। चलिए, यदि आप आज सेवा में हैं तो आपके लिए आज का अध्ययन बहुत लाभदायक होगा। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 से आरंभ करें। अध्याय 10 में मंदिर के फाटक पर यिर्मयाह का संदेश समाप्त होता है और अध्याय 10 से 12 में व्यवस्था की पुस्तक मिल जाने के बाद सुधार और जागृति का उल्लेख है। व्यवस्था की पुस्तक का प्रभाव राजा योशिय्याह पर गंभीरता से पड़ा। उसे बोध हुआ कि उसकी प्रजा परमेश्वर की इच्छा से कितनी दूर है। उस व्यवस्था की पुस्तक के पढ़ने का प्रभाव पड़ा और उसका जीवन बदल गया। उसने अपने लोगों को परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के लिए प्रेरित किया कि वे सदा उसकी सेवा करें। आइए हम देखेंगे प्रतिमा आराधना की मूर्खता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उन्होंने परमेश्वर का विकल्प बना लिया था। मनुष्य के पास सदा ही परमेश्वर का विकल्प रहा है। ऐसे भी होता है कि मनुष्य स्वयं ही अपना परमेश्वर बन जाता है। ऐसे अनेक जन हैं जो अपनी स्वयं की पूजा करते हैं। कुछ लोग धन की पूजा करते हैं और धनवान बनने के लिए अपना विवेक बेच देते हैं। कुछ लोग यश के पुजारी हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर के विकल्प हैं जिनके बारे में यिर्मयाह चर्चा करता है। तो आइए हम पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। मनुष्य आज भी वही कर रहा है जो यिर्मयाह के युग में किया जा रहा था। वे राशिफल द्वारा चलते थे। वे अपनी जन्म कुंडली जानना चाहते थे। आज समाचार चैनल इस अनर्थ को बढ़ावा दे रहे हैं। परमेश्वर चेतावनी देता है कि अन्य जातियों के मार्गों पर न चलें। मेरे मित्रों, आज नक्षत्रों का ज्ञान प्राचीन अन्य जाति संसार की ही देन है। यिर्मयाह की पुस्तक 10 उसके 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोंक ठोंक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डोल ना सके। कुछ लोग तो यिर्मयाह द्वारा प्रतिमा आराधना के खंडन को क्रिसमस ट्री से भी जोड़ देते हैं। यह तो एक कल्पना और मूर्खता की बात है। उसके युग में क्रिसमस ट्री नहीं था। वह प्रतिमा आराधना की बात कर रहा था, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। यह प्रतिमा आराधना का उपहासपूर्ण खंडन करता है। वह कहता है कि वे जंगल में लकड़ी काट कर लाते हैं और एक मूरत बनाकर उसे सोने चांदी से सजाकर कील ठोंक देते हैं।
वह उनका ईश्वर है। यह ऐसा है जैसे पक्षियों को डराने के लिए खेत में लगे पुतले की उपासना करना। मेरे मित्रों, यदि आप क्रिसमस पर क्रिसमस पेड़ की उपासना करते हैं तो यिर्मयाह की चेतावनी आपके लिए भी है। परंतु मैं बड़े दिन के समय स्वयं की उपासना का संकट अधिक देखता हूं। अपने ही लिए बड़ा दिन मनाना, सामान खरीदना। यिर्मयाह की पुस्तक 10:6 में लिखा है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। परमेश्वर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से फिरकर वस्तुओं की उपासना करना और राशिफल में विश्वास करना कैसी मूर्खता की बात है। यिर्मयाह 10:11 में लिखा है, तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। अन्य जातियों के देवताओं ने जगत की सृष्टि नहीं की है। जगत का सृजनहार हमारा जीवित परमेश्वर है। यिर्मयाह 10:12 में लिखा है, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। आकाश में सितारे अपने अपने स्थान पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहां रखा है। जी हाँ, उसने अपनी इच्छा के अनुसार ही सितारों को आकाश में स्थिर किया है। उसने आपकी और मेरी राय जाननी नहीं चाहिए कि सितारों की व्यवस्था कैसे की जाए। यह संपूर्ण भूमंडल उसका ही है और वह हमारी आराधना के योग्य है। हम प्राचीन युग के लोगों पर हंसते हैं कि वे लकड़ी तराश कर प्रतिमा बनाते थे। हम अपने आप को सभ्य और शिक्षित कहते हैं, परंतु हम भी तो हजारों रुपए खर्च करके कुंडली बनवाते हैं और राशिफल देखते हैं, भावी बोलने वालों के पास जाते हैं, हस्तरेखा पढ़वाते हैं। यदि मनुष्य आज बुद्धिमान है तो वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की उपासना क्यों नहीं करता? वह सत्य में क्यों प्रवेश नहीं करता है? यिर्मयाह 10:23 में लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर का प्रकाशन पाए बिना मनुष्य सीधी चाल नहीं चल सकता है। जिस पल मनुष्य परमेश्वर के वचन से विमुख होगा, उसी पल वह चक्र मार्ग पर होगा। परमेश्वर का वचन ही हमारा प्राकृतिक मार्ग है। सच तो यह है कि हमारा आरंभ ही इस प्रकार से हुआ है। मैं अपने बेटे को चलना सिखाने के लिए बाहर ले जाता था। वह था तो बहुत अच्छा, परंतु मुझे थका देता था। वह प्रत्येक घर के पास जाना चाहता था और जब हम सड़क के निकट आते तो वह सड़क पर दौड़ लगाना चाहता था, और जब हम सड़क के मोड़ पर आते तो वह गलत दिशा में चलना चाहता था। मैंने किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो उसकी नाई गलत रास्ते पर चलना चाहता हो। एक दिन घर लौटने के बाद मैंने उससे कहा, बेटे, तुम अपने दादा के समान हो। जब वह परमेश्वर के वचन से दूर होता है तब वह चक्र मार्ग पर हो लेता है। मेरे मित्रों, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में निर्देशन के लिए अंतर्यामी परमेश्वर पर निर्भर हैं। आज इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है जंगल में बांधी परमेश्वर की वाचा इस्राएल ने तोड़ी। अध्याय 11 और 12 में सब लोगों को वाचा पढ़कर सुनाई गई। उसके बाद यिर्मयाह ने अपना महान संदेश सुनाया। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं देने के बाद परमेश्वर ने व्यवस्था पालन में चूक के लिए दंड की घोषणा की थी। यिर्मयाह ने इन बातों पर बल दिया। व्यवस्था के पक्ष जो हमारे आचरण को निर्धारित करते हैं, पड़ोसी के साथ आपका व्यवहार, आपके काम करने का तरीका, आपका सामाजिक जीवन। क्या आप उन कलीसियाई सदस्यों में से एक हैं जो काम वासना की पूजा करते हैं? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी पत्नी का त्याग करके एक निर्बुद्धि बालिका से विवाह कर लिया है।
और वे सोचते हैं कि वे अब भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप चक्र मार्ग पर हैं और परमेश्वर से दूर हैं। मेरे मित्रों, अनेक मनुष्य रूढ़िवादी और उचित शिक्षा में होने की बात करते हैं। मैं भी इस पर बल देता हूं, परंतु इसके बराबर ही आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। आप कितने सच्चे हैं, आपका जीवन कितना शुद्ध है। यिर्मयाह भी यहाँ इसी बात पर बल दे रहा है। यदि हम सच कहें तो हम परमेश्वर के समक्ष स्वीकार करेंगे कि हमें उसके साथ चलने की आवश्यकता है, उसके निकट रहने की आवश्यकता है। परंतु यिर्मयाह के युग में वे ऐसा नहीं करते थे और आज भी बहुत से जन ऐसा नहीं करते हैं। यिर्मयाह 11 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। ध्यान दीजिए, इस वाचा। जब मूसा की व्यवस्था मिली तब वह सबके सामने पढ़ी गई और राजा योशिय्याह ने सब अगुओं को बुलाकर शपथ खिलाई कि वे परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। तब हम यिर्मयाह 11 के 3 में पढ़ते हैं, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। व्यवस्था की पुस्तक के मिलने से पूर्व वे व्यवस्था की बातों को नहीं जानते थे, परंतु अब वे जान गए थे और उनका उत्तरदायित्व अधिक हो गया था। परमेश्वर ने कहा, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। मैं अनेक बार कह चुका हूं कि मैं पृथ्वी के किसी अंधेरे कोने में प्रतिमा आराधना करता अन्य जाति होता तो अच्छा था। यदि मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं जिसका पास्टर परमेश्वर के वचन को सच्चाई से सुनाता है और मैं प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, मैं कहता हूं कि मेरे मन में सुसमाचार सुनकर उसका त्याग करने वाले कलीसियाई सदस्य की अपेक्षा एक अन्य जाति के लिए अधिक सम्मान है जिसके पास अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है। परमेश्वर निश्चय ही दंड देगा। अध्याय के अंत में कहा गया है कि यिर्मयाह को उसके जन्मस्थान के लोगों ने त्याग दिया था। आइए पढ़ें यिर्मयाह 11 उसके 19 से 21 पद में। मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवतों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतःकरण की बातों की ज्ञाता, तू उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, अनातोत के निवासियों को संदेश सुनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुझे त्याग दिया है और मुझे मार डालना चाहते हैं। उन्हें भविष्यवाणी के वचन सुनाने की चिंता मत कर। आज ऐसी कलीसियाएं हैं जो अब परमेश्वर की बातों के लिए खड़ी नहीं होती और न ही पहले के समान परमेश्वर के वचन की शिक्षा देती हैं। लोग कहते हैं कि उनके सदस्यता में कमी और आराधनालयों का खाली रहना बहुत बुरा है। मेरे मित्रों, बुरा तो वास्तव में यह है कि उनके प्रचार मंच से परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया जाता है। यिर्मयाह ने अनातोत में परमेश्वर का वचन सुनाना छोड़ दिया था। वह कहीं और चला गया क्योंकि वहां के लोग उसे मार डालना चाहते थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन का त्याग कर दिया था। कैसा परिदृश्य है यह! उसे परमेश्वर के लिए खड़ा होना बड़ा भारी था। उसका दिल तो टूटा ही, उसका जन्मस्थान भी उससे विछुड़ गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 के 44 में लिखा है, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। प्रभु यीशु को भी अपना स्थान नासरत छोड़कर कफरनहूम जाना पड़ा था। यिर्मयाह को भी ऐसा ही करना पड़ा था। यिर्मयाह का संदेश वैसा नहीं था जैसा आज हम सुनते हैं। आज प्रचार किया जाता है कि प्रभु यीशु के पास आ जाओ तो वह आपको नया व्यक्तित्व प्रदान करेगा, वह आपको धन धान्य से संपन्न करेगा,
आपका जीवन सफल होगा, परंतु यिर्मयाह और उसका जीवन ऐसा कुछ प्रकट नहीं करता है। यिर्मयाह दिखाता है कि परमेश्वर के निकट आने के कारण आपको कीमत चुकानी होगी, परंतु वह इसके योग्य है। परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के उपरांत भी जागृति सतही थी। इसमें संदेह नहीं कि यिर्मयाह के संदेश का प्रभाव पड़ा था और कुछ में सच्चा बदलाव आया था कि वे परमेश्वर की भक्ति में लग गए थे। यिर्मयाह प्रचार करता था, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम के सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। इसे हम 11 अध्याय के 6 पद में पाते हैं। परंतु उसकी दशा बिगड़ती ही जा रही थी। जागृति के बाद आत्मिक बातों में उनकी रुचि फिर कम हो गई थी और वे अपने पुराने चाल चलन में लौट आए थे। यहां तक कि राजा योशिय्याह ने भी भारी चूक की। वह मिस्र के राजा नीको से युद्ध करने गया और मगिद्दो में युद्ध किया। वह बुरी तरह घायल हो गया था। दूसरा इतिहास के पुस्तक 35 अध्याय के 25 पद में यिर्मयाह उसके लिए विलाप करता है और यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक करती हैं। यिर्मयाह के विलाप का कारण था कि अब प्रजा प्रतिमा आराधना में लौट जाएगी, वरन अधिक अनैतिकता में गिरेगी, और ऐसा ही हुआ। यिर्मयाह उन्हें वही संदेश सुनाता था जो वे सुनना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उसका संदेश तुच्छ जाना और उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। अतः उसे अनातोत छोड़ना पड़ा। यदि योशिय्याह जीवित होता तो यिर्मयाह की रक्षा करता, परंतु वह मर चुका था। मेरे मित्रों, यहोआहाज गद्दी पर बैठा, परंतु 3 महीने बाद हटा दिया गया और मिस्र के राजा नीको ने यहोयाकीम को राजा बनाया। यहोयाकीम मिस्र को कर देने लगा, जिसके कारण देशवासियों पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया था। शीघ्र ही बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने नीको को युद्ध में हरा दिया और यहोयाकीम बेबीलोन के अधीन हो गया। 3 वर्ष के पश्चात यहोयाकीम ने बेबीलोन से विद्रोह किया। यिर्मयाह ने उसे मना किया था, परंतु वह नहीं माना। यिर्मयाह ने उसे पहले भी चिताया था कि मिस्र से समझौता करना व्यर्थ होगा, परंतु यहूदा के राजाओं ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर अधिकाधिक भ्रष्टता अपनाई। मित्रों, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम यिर्मयाह की पुस्तक 12 अध्याय से अध्ययन को जारी रखेंगे। अब हम अध्याय 12 का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जो यहूदा राज्य के जीवन का महादुष्ट समय था। एकमात्र ज्योति जो उस अंधकार में जल रही थी वह यिर्मयाह था। योशिय्याह तो युद्ध में मारा गया था और यिर्मयाह को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा था। राजगद्दी पर बैठने वाला राजा सब अधर्मी थे और देश की परिस्थितियां अधिकाधिक बिगड़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में यिर्मयाह और मेरे विचार में प्रत्येक निष्ठावान विश्वासी के मन में संदेह उत्पन्न होगा। प्रत्येक ईश्वर परायण पास्टर भी सोचता है कि परमेश्वर चुप क्यों है। वह सोचेगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है। वह देखता है कि उसके अपने ही लोग कष्ट उठा रहे हैं। आत्मिक जन तो और भी अधिक परेशानियों में पड़े प्रतीत होते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है। दाऊद ने भी परमेश्वर से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है। भजन संहिता 37 के 35 पद में, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। सुनिए यिर्मयाह और परमेश्वर में क्या बातें हो रही हैं। यिर्मयाह 12 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। उफ प्रभु, वे तेरी बातें करते तो हैं, परंतु उनका मन तुझसे बहुत दूर है। वे फूलते फलते हैं, तू ऐसा क्यों होने देता है?
यह यिर्मयाह की शिकायत थी। मेरे मन में भी यही प्रश्न उठता है, हे प्रभु, तू ऐसा क्यों होने देता है? परंतु मुझे उत्तर नहीं मिलता है। मुझे तो क्या, यिर्मयाह और दाऊद को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। परमेश्वर दुष्ट को फूलने फलने देता है, जैसे नदी किनारे बढ़ता हुआ हरा वृक्ष। परमेश्वर उन्हें समृद्धि क्यों नहीं देता, जो उत्तम मसीही सेवकों की सहायता करना चाहते हैं? मैंने परमेश्वर से पूछा, परंतु उत्तर नहीं मिला। यिर्मयाह 12:3 में लिखा है, हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूं। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। यिर्मयाह कहता है, तू उन्हें दंड क्यों नहीं देता है? वे ही दंड के योग्य हैं। तब यिर्मयाह 12:4 में लिखा है, कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नाश हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, वह हमारे अंत को ना देखेगा। कब तक देश विलाप करता रहेगा? दूसरे शब्दों में, हे परमेश्वर, तू कुछ करता क्यों नहीं है? परमेश्वर ने यिर्मयाह को जो उत्तर दिया, वह आपके और मेरे लिए भी स्वीकार करने योग्य सर्वोत्तम उत्तर है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तू बस मुझ में विश्वास रख और मुझ में निश्चिंत हो जा। स्मरण रखें, यिर्मयाह ने आरंभ में कहा था, तू धर्मी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज जो भी कर रहा है, वह हमें चाहे कितना भी विचित्र लगता हो, वह उचित ही होता है। हम एक दिन देखेंगे और समझेंगे। यही विश्वास है। हम आंखों से देखकर नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा जीते हैं। यिर्मयाह भी परमेश्वर के लिए खड़ा था। अब एक दुष्ट राजा यहोयाकीम गद्दी पर बैठा है। परिस्थितियां अधिकाधिक बिगड़ती जा रही हैं और वह सोच रहा है कि अंत में क्या होगा। यहोवा तो पहले ही यिर्मयाह से कह चुका है कि वह परिस्थिति को संभाल लेगा। अध्याय 11:16 में लिखा है, यहोवा ने तुझको हरी, मनोहर, सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। पौलुस रोम की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में इसका संदर्भ देता है कि अच्छा जैतून तो काट कर अलग कर दिया गया है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के साथ ठीक ऐसा ही किया था और आज उसी मूल से वह जंगली जैतून को बढ़ा रहा है, अर्थात आपको और मुझको। कलीसिया उसी मूल अर्थात मसीह में रोपित की गई है। यशायाह कहता है 53:2 पद में कि वह निर्जल भूमि में उगने वाली जड़ है, वह जीवनदायक है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, मैं ही इसके साथ व्यवहार करूंगा। परमेश्वर के पास एक योजना है जो परिस्थितियों से परे की है। यिर्मयाह अभी उसे देख नहीं पाता है। जी हाँ, हम में से कई उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत है। क्या आप उसके पास उस योजना के अंतर्गत होना चाहते हैं? परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि यिर्मयाह की परेशानी क्या थी। वह इस बात से परेशान नहीं था कि उसे जीवन का जोखिम है या उसे अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, पर उसका प्रश्न था कि क्यों दुष्ट लोग फल फूल रहे हैं जैसे कि वे धर्मी जन हैं। क्या आज आपके मन में यही विचार नहीं आता है? जब आप संसार के लोगों को देखते हैं तो पाते हैं कि जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते वे फलवंत हो रहे हैं और धर्मी दुख उठा रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए कि यह संसार शैतान के वश में है। भले ही यह परमेश्वर का है, पर आज इस पर शैतान का कब्जा है। उसके नियम यहां चलते हैं। जब तक मसीह का आगमन ना हो, आप धार्मिकता के राज और शांति के बारे में विचार नहीं कर सकते। पर इसका जवाब क्या है? परमेश्वर ने इसे अपने पास सुरक्षित रखा है। इसका अर्थ है कि हमें केवल विश्वास के साथ अपना काम करते रहना है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि एक दिन
वह सब बातों को ठीक कर देगा, सब बातों का न्याय करेगा। हाँ, एक बात का डर हमें बना रहता है कि आप उन लोगों को देखकर उनका सा जीवन जीने ना लगे। हमें इस बात से सावधान रहना है मित्रों। वचन कहता है कि उनकी चाल मत सीखो और ना चलो। परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपना जीवन ईमानदारी और विश्वास योग्यता से जीते रहो। यदि आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो आप ऐसा ही करेंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे शक्ति मांगे कि वह हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे। आइए विनती करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एक सर्वाधिकारी परमेश्वर हैं। आप पूरे संसार का नियंत्रण करते हैं और पिता, आपने अपनी परम इच्छा को हमारे सामने रखा है। प्रभु, आज हम विशेष विनती करते हैं हमारे दर्शकों के लिए और खास तौर से उन लोगों के लिए जो सेवा में हैं, किसी न किसी रूप में वे आपकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु, आप अनुग्रह करें कि वे अपनी सेवा में उन परेशानियों का सामना करने पाएं, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम आपकी सेवा में हैं तो दुख, मुसीबत, विपत्ति, ताड़ना हमारे जीवन में आएगी, परंतु उसमें बने रहना, विश्वास योग्यता से चलना और ईमानदारी से काम करना, प्रभु हमारे लिए ये होने पाए और हम ऐसा करते रहें। पिता, हमारी विनती है हमारे सभी पासवानों के लिए, प्रचारकों के लिए, मिशन कर्मचारियों के लिए और ऐसे सारे लोग जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपके प्रेम और सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके जीवन को प्रभु आप सुरक्षित करें, उन्हें निराशाओं से बचाएं और किसी भी बात में प्रभु वो कभी अपनी सेवा छोड़कर आपसे दूर ना हो। प्रभु, आप प्रार्थना सुनते हैं और उत्तर देते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के संदेश ने आपको आत्मिक ऊर्जा से भर दिया होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें ऐसा कर सकता है। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और सारी निराशाओं से बचे रहें। प्रभु आपके साथ रहे और आशीष दे।